दोस्तों, प्रयागराज जनपद में जितने भी केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं और अभी तक उनमें जो पढ़ाई हो रही थी वो कक्षा 8 तक ही हो रही थी, अब उनको उच्चीकृत किया जा रहा है। यानी कि उसमें हाई स्कूल 9, 10 और इंटरमीडिएट यानी कि 11, 12 की कक्षाएं भी चलाई जाएंगी। तो ये जो केजीबीवी अब उच्चीकृत हो रहे हैं, तो इसमें 9, 10, 11, 12 के लिए शिक्षकों और बाकी जो स्टाफ है उनकी भर्ती के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पद हैं और किस किस पद पर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मैं पूरी दूंगा। बिल्कुल आप ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई तथ्य मैं छिपाऊंगा ताकि आप वीडियो लंबा देखें। मैं शुरू में ही आपको हर बात क्लियर करता चलूँगा। अगर आपके काम का वीडियो है तो देखिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ना प्रधानाचार्य के लिए पद है। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये सारे जो पद हैं आपके, ये संविदा पर हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें जो भी पद हैं उसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी, क्योंकि ये सारे पद जो हैं वो केजीबीवी के हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इसमें आवेदन करने के लिए अगर कुछ लोग हाई स्कूल पास भी हैं तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी हायर तो इसमें है ही है। देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ना प्रधानाचार्य के लिए पद है। पदों की संख्या प्रधानाचार्य की है तो कम है, 2 पद हैं। दोनों ही पद अनारक्षित हैं। मतलब ये कि सभी वर्गों के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप जनरल हो या भी SC, ST, OBC कोई भी हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको महीने में मिलेगा 30,000 रुपये, ठीक है। उम्र सीमा 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका PG होना कंपलसरी है। PG किस विषय में होना चाहिए? तो PG या तो आप हिंदी में हो या फिर अंग्रेजी में हो, या फिर आपने MSc किया हुआ है तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, मतलब जूलॉजी और बॉटनी में, या फिर साइंस में, या फिर गणित, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर साइंस में। तो अगर आपने MSc किया हुआ है, प्लस यहाँ पर एलिजिबिलिटी ये मांगी गई है कि किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की अथवा अन्य राज्यों की, मतलब कि अगर 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 अदर स्टेट से भी आपने किया है तो भी चलेगा। साथ ही साथ ये भी है कि कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 साल का शिक्षण का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। 9 से 12 तक में आपने कम से कम 4 साल पढ़ाया हो, या फिर कह रहे हैं कि अगर जूनियर हाई स्कूल है तो उसमें भी अगर आपका 4 साल का अनुभव है। लेकिन देखो यहाँ पर 9 से 12 तक में 4 साल का शिक्षण का अनुभव हो तो चलेगा। लेकिन अगर करें कि जूनियर हाई स्कूल में अगर आपने प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में, मतलब ये है कि अगर आपने जूनियर में पढ़ाया है तो वहाँ पर हेड के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में आपने कम से कम 4 साल काम किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 9 से 12 तक में टीचिंग का, और अगर जूनियर है तो जूनियर में आपसे यहाँ पर प्रधानाध्यापक के तौर पर अनुभव मांगा जा रहा है, कम से कम 4 साल का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि हो, या फिर 15 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर स्नातकोत्तर में आपकी, मतलब आप 3rd डिवीजन पास हुए थे, तो फिर ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 15 साल का होना चाहिए। 1st डिवीजन 2nd डिवीजन वालों को 10 साल का, 3rd डिवीजन वालों को 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इंटरमीडिएट कक्षाओं में, तो आप प्रिंसिपल के लिए आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबंध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात कम से 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल के लिए। बात करते हैं यहाँ पर PGT हिंदी के लिए। तो यहाँ पर भी 2 ही पद हैं। तो हिंदी में MA होना चाहिए, ठीक है। हिंदी विषय में आपने MA किया हो और संस्कृत के साथ BA हो, या फिर शास्त्रीय परीक्षा आपने पास की हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। B.Ed आपसे मांगा गया है, महीने में मिलेगा आपको 22,000 रुपये। PGT अंग्रेजी में भी वही है कि आपने अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की हो, प्लस आपका B.Ed या फिर LT आपका होना चाहिए। 22,000 रुपये आपको मिलेंगे। PGT गणित में भी सेम है कि MA हो गणित में, या फिर MSc हो, या फिर अगर आपने BSc ऑनर्स किया हुआ है या फिर BA ऑनर्स किया हुआ है विद मैथमेटिक्स, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सभी में आपसे यहाँ पर B.Ed मांगा जा रहा है, और सभी में जो आपको मंथली मानदेय मिलेगा वो 22,000 रुपये मिलेगा। प्रिंसिपल को 30,000 रुपये मिलेगा। PGT जीव विज्ञान में 2 पद हैं, और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है ये काफ़ी लंबी चौड़ी एलिजिबिलिटी है।
तो यहाँ पर भी आपसे बीएड मांगा जा रहा है। नोटिफिकेशन देखकर आवेदन कीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी हो, या फिर कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी हो, या फिर कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। यूजीसी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस वाले भी कर सकते हैं, या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए, तो इसमें भी केमिस्ट्री में आपकी एमएससी होनी चाहिए, या फिर समकक्ष यहाँ पर कई सारी दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स, तो फिजिक्स में भी एमएससी मांग रहे हैं, प्लस बीएड सभी में मांगा जा रहा है। हाँ, यहाँ पर टीईटी नहीं मांग रहे हैं। ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान वाले में एमटेक मांग रहे हैं, या फिर बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता विश्वविद्यालय से मांग रहे हैं, या फिर एमसीए वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने बी लेवल किया हुआ हो डोएक से तो भी आप कर सकते हैं, या फिर जो पीजीडीसीए होता है वो आप कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसल्टिंग ऑफ एटलीस्ट मतलब समकक्ष अर्हता में यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारे पद हैं, यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है उसको देख लेते हैं। तो अगला पद यहाँ पर है लैब असिस्टेंट का। तो यहाँ पर पदों की संख्या 6 है, और यहाँ पर 4 पद अनारक्षित हैं, बाकी 1 पद ओबीसी का है, 1 पद एससी का है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ और लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा हो, या फिर आपने इंटरमीडिएट साइंस किया हो तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी मिलेगी, मानदेय मिलेगा 7,147 रुपये। कार्यालय अधीक्षक यानी कि लिपिक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा अगर आपने पास की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12,430 रुपये आपको मिलेंगे। या फिर आप देख सकते हैं कि अगर आपने कंप्यूटर संचालन डोएक नीलिट द्वारा CCC भी आपके पास है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की गति आपसे 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण की गति 30 शब्द प्रति मिनट आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। मतलब हिंदी में 25 और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट आप टाइप कर सकते हो। बाकी कक्षा 8 पास के लिए भी वैकेंसी है। चपरासी हैं, चौकीदार हैं, रसोइयाँ हैं, और सैलरी है 7,147 रुपये। रसोइयों को मिलेगा 6,443 रुपये। ध्यान दीजिएगा कि समस्त पदों पर केवल महिलाओं का चयन किया जाएगा, और प्रधानाचार्य की जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका नियुक्त नहीं की जाएगी, तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। मतलब ये दोनों काम इनको करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा 30,000 रुपये। ठीक है। तो मिनिमम एज प्राचार्य के लिए है आपकी 30 साल, मैक्सिमम होनी चाहिए 45 साल। उम्र सीमा में छूट भी आपको मिलेगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो। शेष पदों पर चयन की वर्ष जो उम्र है वो सेम है, 25 से लेकर 45 साल तक। और अगर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेवा के लिए अधिकतम आयु 60 साल होगी। 60 साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो बाकी कुछ नहीं यहाँ पर। हाँ, मेरिट कैसे बनेगी? तो मेरिट में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक उपाधि, स्नातक उपाधि और आपका जो बीएड है इसके जो अंक हैं इनको जोड़ा जाएगा। कैसे? जैसे कि हाई स्कूल में प्राप्तांक का 10%, इंटर में भी प्राप्तांक का 10%, स्नातक में प्राप्तांक का 20%, परास्नातक में 20% और बीएड का 30%। सैद्धांतिक और थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को जोड़कर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप। और आपको जो ना यहाँ पर जो फॉर्म भेजना है, कैसे भेजना है? देखो, फॉर्म ये प्रारूप है, आप प्रारूप देख लीजिएगा। इसमें ये प्रारूप मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको देख लीजिएगा। और पूरी जानकारी आपको हमारी जो वेबसाइट है ना studyvithgyanprakash.com, वहाँ पर भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो लास्ट डेट आपने देख लिया था 27 जनवरी होनी चाहिए। और आपको जो यहाँ पर फॉर्म भरना है, फॉर्म भरकर आपको स्पीड पोस्ट या फिर ST से भेजना है, और किसी माध्यम से मत भेजिएगा। अगर साधारण डाक से भेजते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और केवल जो महिलाएं यहाँ पर आवेदन कर पाएंगी, संविदा पर यह पोस्ट है। और यहाँ पर जो निर्धारित अर्हता मानक, आरक्षण श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, देय मानदेय प्रतिमाह और आवेदन पत्र का प्रारूप आदि का विवरण आपको prayagraj.nic.in पर भी उपलब्ध कराया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा जो है डिटेल है। अगर आप चाहें तो इसमें जो है आवेदन आप कर सकते हैं। और देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि YouTube आपको जो है नोटिफिकेशन शेयर नहीं करता है, तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।